Hello, welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about Unit 2 Isolation Precautions and Use of PPE MCQs, which is also known as Standard Safety Measures. So without wasting any time, let's begin our video. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपीई आर की अलग अलग टाइप्स के पीपीई कौन कौन से हैं हमारे पास ऑप्शंस में से। तो हमारे पास है ग्लव्स, मास्क, गाउन, ये तीन ऑप्शंस हैं और लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव है। तो ये तीनों क्या है, ये पीपीई के टाइप्स है, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा डी सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल इनहिबिशन ऑन द मोबिलिटी ऑफ हेल्दी पर्सन एंड मटेरियल इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज कॉल्ड। कि क्या कर रहे हैं कि हमारा जो हेल्दी पर्सन और उसका जो मटेरियल है उसकी मोबिलिटी को हम टोटली इनहिबिट कर देते हैं सो दैट जो हमारा इन्फेक्शन के स्प्रेड होने के चांसेस है वो हम एलिमिनेट कर सके। सो ये क्या होता है, ये क्वारंटाइन बोलते हैं इसको हम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है specialized clothing or equipment worn by an employee for protection against the infectious material is called। कि क्या है कि एक एम्प्लॉय है जिसने स्पेशल क्लोथ्स और इक्विपमेंट्स को पहना है जो कि उसे प्रोटेक्शन दे रहे हैं इन्फेक्शियस मटेरियल के अगेंस्ट। तो वो कौन से क्लोथ्स और इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो होते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्लव्स यूज्ड इन सिचुएशंस पोजेसिंग द रिस्क ऑफ कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस मटेरियल लाइक ब्लड, बॉडी फ्लूइड ऑन और इन्फेक्शन आर। कि आपके पास क्या है कि आप जो से ग्लव्स यूज़ कर रहे हो जिसमें आपके पास क्या है कि इन्फेक्शियस मटेरियल के कॉन्टैक्ट में आने का रिस्क है, तो आप कौन से ग्लव्स उस टाइम पे यूज़ करोगे। ठीक है, सो वो जो ग्लव्स होते हैं वो नॉन स्टेराइल ग्लव्स होते हैं, बिकॉज ये जो ग्लव्स होते हैं ये रीयूजेबल नहीं होते, बस यूज़ एंड थ्रो वाला टाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है उसमें है द पेशेंट प्लेस्ड इन एन एयरबोर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम स्पेस फॉर्मली नोन एज। कि जो आपका पेशेंट है वो एयरबोर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम में रखा गया है, तो स्पेस को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है द हेल्थ केयर वर्कर मस्ट पुट ऑन अ मास्क बिफोर अटेंडिंग टू द पेशेंट इन्फेक्टेड विद एनी एयरबोर्न इन्फेक्शन। कि आपका जो हेल्थ केयर वर्कर है वो मास्क को पुट कर रहा है जब भी वो एक पेशेंट है जो कि एयरबोर्न इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है उसे अटेंड करने जा रहा है, तो वो कौन से मास्क का यूज़ करेगा, वो करेगा N95 रेस्पिरेटर मास्क का यूज़। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बायोलॉजिकल वेक्टर ऑफ ह्यूमन डिजीज़। की ह्यूमन डिजीज़ के बायोलॉजिकल वेक्टर कौन सा कॉमन है, तो इसमें आ जाएगा अर्थ्रोपोड्स जो है वो मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल वेक्टर है ह्यूमन डिजीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड विया इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट। कि इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि ट्रांसमिट नहीं होती क्या कहते हैं इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट के थ्रू। तो रुबेला, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, ये तीनों क्या हैं, ये इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट के थ्रू ही स्प्रेड होती है, इसलिए इसका ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है आफ्टर प्रोवाइडिंग केयर टू अ पेशेंट विद चिकन पॉक्स यू रिमूव योर पीपीई विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पीपीई रिमूवल। कि क्या है कि आपने केयर प्रोवाइड की है एक चिकन पॉक्स के पेशेंट को और उसको केयर प्रोवाइड करने के बाद आप क्या कर रहे हो, अपनी पीपीई किट को रिमूव कर रहे हो। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है पीपीई रिमूवल के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोला गया है कि आप क्या कर रहे हो, आप पीपीई को रिमूव कर रहे हो और उसको रिमूव करने के बाद आप अपने हैंड हाइजीन और हैंड सैनिटाइजर की हेल्प से हैंड्स को मतलब कि सिक्योर कर रहे हो जब भी वो हमारे जो हैंड्स है वो विजिबली सॉइल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बोला गया है कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप जो आपके पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो पेशेंट के रूम के अंदर ही रिमूव करके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में बोला गया है आपको कि आप जब भी पीपीई को रिमूव कर रहे हो तो आपका जो रेस्पिरेटर है वो पेशेंट रूम के आउटसाइड रिमूव होना चाहिए। आपकी जो पीपीई है वो आप पेशेंट रूम के अंदर रिमूव कर सकते हो, लेकिन आपका जो रेस्पिरेटर है वो पेशेंट रूम के बाहर रिमूव होना चाहिए। और डी ऑप्शन में बोला गया कि सारी स्टेटमेंट्स आपकी सही है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया पेशेंट रिक्वायर नेजोट्रेकियल सक्शन द पेशेंट इज रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर माइकोप्लाज्मा निमोनिया सेलेक्ट द पीपीई यू वुड वियर फॉर दिस प्रोसीजर। कि आपका जो पेशेंट है वो नेजोट्रेकियल सक्शन उसमें हमने मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है और जो आपका पेशेंट है वो माइकोप्लाज्मा निमोनिया का मेडिकल ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा है, तो आप कौन सी पीपीई जो है वियर करोगे, तो ऑप्शन बी ग्लव्स, गाउन, गॉगल्स एंड मास्क जो है आप वियर करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है ग्लव्स
gloves used for workers like food handling, housekeeping procedures during cleaning and disinfection are called? कि जो आपके gloves हैं वो food handling, housekeeping procedures और cleaning और disinfection के टाइम पे यूज़ होते हैं, वो कौन से gloves होते हैं? सो ऑप्शन सी नॉन मेडिकल ग्लव्स जो है यूज़ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपिडेमोलॉजिकल इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि इनमें से कौन सा एपिडेमोलॉजिकल इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो ऑप्शन बी जो आपका है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, वो एक एपिडेमोलॉजिकल इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इसमें से स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एंड रूटीन प्रैक्टिसेस का, रूटीन प्रैक्टिसेस एंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस का, या यूनिवर्सल प्रिकॉशंस एंड बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन का, या रूटीन प्रैक्टिसेस एंड बॉडी सबस्टेट आइसोलेशन का? तो ऑप्शन सी आपका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस एंड बॉडी सब्सटेंस आइसोलेशन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोलेशन प्रिकॉशन डू नॉट रिक्वायर स्पेशल वेंटिलेशन और एयर मॉडिफायर, कि इनमें से कौन सा आइसोलेशन प्रिकॉशंस जो से होते हैं जिसमें हमें स्पेशल वेंटिलेशन या एयर मॉडिफायर की ज़रूरत नहीं होती है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, एयरबोर्न प्रिकॉशन, या बोथ ए एंड बी? हमें ड्रॉपलेट और कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन और प्रिकॉशंस में जो हम वेंटिलेशन की या एयर मॉडिफायर की ज़रूरत नीड नहीं होती है, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन ट्रांसमिशंस कैन नॉट रीच लॉन्ग डिस्टेंस, कि इनमें से कौन सा ऐसा इन्फेक्शन है जो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं हो सकता? एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, बोथ एयरबोर्न एंड ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, या नन ऑफ द अबव? तो इसका जो आंसर है वो होएगा आपका ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, बिकॉज जो ड्रॉप्स है वो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं कर पाती एज कम्पेयर टू एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, विच इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ डॉनिंग द पीपीई एज पर सीडीसी गाइडलाइंस, कि इनमें से कौन सा जो है राइट सीक्वेंस है पीपीई किट को डॉन करने का, वियर करने का अकॉर्डिंग टू सीडीसी गाइडलाइंस? गाउन, मास्क, गॉगल, ग्लव्स, या ऑप्शन बी ग्लव्स गॉगल मास्क गाउन, या फिर ग्लव्स गॉगल्स ग्लव्स गाउन मास्क, या लास्ट है मास्क ग्लव्स गॉगल्स गाउन? सो इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही है। सबसे पहले हमें गाउन पहनना होता है, फिर मास्क पहनना होता है, फिर हमें गॉगल्स लगाने होते हैं, आफ्टर दैट लास्ट में हमें जो ग्लव्स हैं वो वियर आउट करने चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ आए होंगे एमसीक्यूज। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।